टॉप गेनर्स की अगर मैं बात करूँ ना सर आज के सेशन में, तो कुछ आपको एनबीएफसी नाम नजर आ जाएंगे, जैसे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है 5.5% ऊपर है, एमएनएम फाइनेंशियल तो लगातार अप मूव दिखा ही रहा है। एक चीज़ जो कि सर नोटिस हो रही है ना, आप पिछले 2-3 दिन से हर दिन कोई ना कोई रेलवे स्टॉक मूव कर रहा है सर। कल हमने जेडब्ल्यूएल में देखा, हालांकि उसमें रीज़न था, उसके साथ साथ कर्नेक्स में भी मूव काफ़ी अच्छा था। आज इरकॉन इंटरनेशनल और उसके साथ साथ राइट्स, ये दोनों शेयर हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है सर। इरकॉन इंटरनेशनल 3.5% ऊपर है, 9.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, और राइट्स में भी 4.5 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, और 3% के आसपास की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। सर इसमें कुछ रीड करने लायक है, स्पेशली बजट से पहले ये जो रेलवे शेयरों में अमूमन हम देखते हैं कि थोड़ा मोमेंट बनता है, ट्रेडिंग के लिहाज से ही सही 1 फरवरी तक क्या कुछ मोमेंटम बन रहा है? आप कुछ ऐसा अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं करने के लिए रेलवे शेयरों में बजट से पहले? सर देखिए, रेलवे की हम जहां तक बात करते हैं ना, रेलवे के लिए हमने क्लियर केस एक ये कर रखा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूवमेंट बिफोर बजट। और बट अब सर प्रॉब्लम क्या होगी ना, कई कई जगह ये बात भी आ रही है कि इस बार कैपेक्स ही नहीं करेंगे। अब ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि किस किस्म का स्टेटमेंट है कि कैपेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज्यादा कर चुके हैं। इनकम हम्म। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, या अगर आप आरबीआई का रेट कट देख लीजिए, फिर आप जीएसटी कट देख लीजिए, और फिर आप कैपेक्स नहीं करेंगे, तो ये तो मुझे अपने आप में बहुत फनी बात लग रही है जहां से भी ये बातें आ रही है कि कैपेक्स नहीं होगा। समहाउ आई बिलीव कैपेक्स होगा। और अगर आपका जो आरबीआई का अभी आपने देखा जो बुलेटिन था, उसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके थोड़ा सा कंसर्न दिखाया गया, इफ दैट थिंग कंटिन्यूज तो आपको कैपेक्स होता हुआ और एग्रेसिवली दिखेगा। मैं पर्सनली एक बुलिश स्टांस लेके रखा हुआ हूँ रेलवे पे। ऑल थ्रू आउट द ईयर अंडर परफॉर्मेंस किया है। एंड सर नॉट टू फॉरगेट, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि पहले का हमने जो रेलवेज देखा था ना, वो रेलवेज देखा था सर जहाँ पे हम सिर्फ इंडिया को केटर करते थे। करेंटली वी आर गेटिंग ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, अफ्रीकन मार्केट्स भी हमारे लिए खुल रहे हैं। रेलवे सेक्टर ओवरऑल एक अच्छा स्टांस लेता हुआ दिख रहा है। इरकॉन की बात कर लेते हैं सर पहले। मुझे इरकॉन का ये जो एक टर्न अराउंड है, ये बहुत ज्यादा अभी कंफर्मिंग नहीं लग रहा है। ये कंफर्म होगा कब? 176 के ऊपर जब ये मेंटेन करना चालू करेगा, फिर आपको एक स्विफ्ट मूवमेंट ये देता हुआ दिख सकता है, जिसमें आपको सबसे पहले 198 और उसके बाद 218 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अभी ये जो मूवमेंट है, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा कंटिन्यूड होता हुआ दिखे, बट सर कहीं भी 164 के आसपास ना जाते जाते ये आपको फिजल आउट होता हुआ दिख सकता है। और सर राइट्स की हम बात करें, तो राइट्स आप देखिए 238 पे चल रहा है। सिमिलर प्लेटफॉर्म है एक, इसने जो मूवमेंट किया है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको 240 तक ये एक बार कूल ऑफ होता हुआ दिख सकता है, फिर नीचे जाए फिर ऊपर जाए। और इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा सर 258 के ऊपर जब ये क्लोजिंग करेगा, उसके बाद एक क्लियर केस कंफर्मेशन मिलेगा। और उसके बाद सबसे पहले आपको 288 के लेवल्स, और 288 के बाद आपको 309 तक के लेवल्स ये वापस दिखाने का दमखम रखता है। एक अच्छा डाउनसाइड बनाने के बाद रिकवरी में ये दोनों ही कंपनीज दिख रही हैं, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर कल के 20% के अपमूव के बाद ना जेडब्ल्यूएल जुपिटर वैगन फिर से 3% ऊपर है। सर ये क्या 470 रुपये पे जाके रुकेगा? 470 क्यों? वही जो वारंट कन्वर्जन का प्राइस है। मैं पता क्यों कह रहा हूँ सर, वॉल्यूम देखिए आज के सेशन में 56 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम हो चुका है सर। ये कल के 20% के सर्किट के बाद आज इतने शेयर, अगर मैं नहीं कह रहा कि सारे खरीदारी के ही हैं, लेकिन इन लेवल्स पर भी 20% के मूव के बाद भी अगर इतने वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बुलिश एक्टिविटी ही साउंड कर रही है सर। तो क्या वो वारंट कन्वर्जन वाला प्राइस आ ही जाएगा जहां पर प्रमोटर ने खुद कन्वर्ट किए हैं? सर मैं अभी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं ये 350 रुपये पे थकता हुआ दिखता है। और सर वैसे अगर आप मेरे से पूछे ना ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, तो सर लॉन्ग टर्म में तो आई एम सुपर अल्ट्रा बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। दो इस स्टॉक ने मेरी जितनी बेइज्जती करानी थी उससे ज्यादा कराई है, और मैं कंटिन्यूसली इसके लिए और टीटागढ़ वैगन के लिए बहुत बुलिश रहा हूँ। और दोनों ने ही जिस तरीके का अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, इन्होंने एटलीस्ट कुछ किया नहीं किया कि मेरी जितनी एक मैंने रेल चलाई है प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स की, वो उसमें इन्हीं दोनों स्टॉक्स ने बहुत अच्छे से डिरेल किया। मैं पर्सनली चाहूंगा कि हाँ डेफिनेटली भाव आ जाए, बट वो अभी रियलिस्टिक नहीं दिखता मुझे। मुझे कहीं 350 रुपये, 348 रुपये जाते जाते ये थोड़ा सा धकता हुआ दिखता है। और वहां से फिर आपको एक बार रिट्रेस नीचे करके, और फिर जब ये ब्रेकआउट देगा, जैसे ही आपको 364 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, 424 के लेवल्स तब आपको आते हुए दिखेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा दूर है इसका ये मूवमेंट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप कह रहे हैं कि थोड़ा हो सकता है थके एक बार 350 के आसपास, लेकिन इवेंचुअली 364 पार हुआ तो फिर 424 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो सर अगर लंबी अवधि के लिए किसी को लेना है, अच्छा मौका है या थोड़ा कूल ऑफ होने दे?
नहीं नहीं सर, कूल ऑफ ही होने दें। मतलब इसका एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा ऐसा है ना कि ये हमेशा आपको मौका देता है लोअर लेवल्स पे, तो कूल ऑफ होने दें, अभी इतनी जल्दबाजी, वो जम द गन वाली सिचुएशन नहीं है। और ठीक अगर है। आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि सर क्लियर केस है ना, अभी 300 आपको जो भाव दिखा रहा है 322 का दिखा रहा है, 348 पे आपको जाके लगे थोड़ा सा आपको फोमो होता हुआ अगर लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 20-25% अपनी यहाँ पोजीशन बना लीजिए, और फिर नीचे आए तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, जस्ट टू ठीक है। क्लियर द केस कि आपको फोमो ना हो, बस, नथिंग ठीक है। बियॉन्ड दैट। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। एक सेक्टर जो कि पिछले 3-4 दिन से साफ तौर पे इंडिकेशंस दे रहा है कि मैं चलने को तैयार हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ, वो है, एनी गेसेस? डिफेंस। डिफेंस तो है ही है सर, मेटल की मैं बात कर रहा हूँ। मेटल बहुत स्ट्रांगली, बड़े वॉल्यूम्स के साथ, बड़े कन्विक्शन के साथ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मैं पता क्यों सर इसको लेकर बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर, मतलब सेक्टर शो कर रहा है कि बुलिश इंडिकेशन बन रहे हैं। इस बार जब हम मार्केट मसाला करे थे ना, तब भी मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि मेटल एक स्टॉक है विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स तो ऐसा नहीं कहना चाहिए वैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ, जो एक अंडर परफॉर्मेंस वाला एक फेज था ना, उससे ये बाहर आ रहे हैं, और कई स्टॉक्स इसको इंडिकेट कर रहे हैं सर। टाटा स्टील पहले फर्स्ट मूवर था, अब आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, ये दोनों आज के जो हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं ना सर, उसमें आपको नजर आएंगे। हिंदुस्तान कॉपर में 2% के आसपास का मूव है, 36 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। एनएमडीसी में भी देखिए 80 रुपये का भाव है सर, बिलीव नहीं करेंगे, अभी खुले हुए 14 मिनट हुए हैं, बाजार को 13 मिनट हुए हैं, 1 करोड़ 34 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम हो चुका है एनएमडीसी में, और ज़बरदस्त मूव आ रहा है सर इन सारे ही स्टॉक्स में, जो मेटल स्पेस की जहाँ तक बात है। मेरा सवाल सर ये है, ये जो मूव बन चुका है उसके बाद और कितनी अपसाइड है, और आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं इफ़ यू लाइक दिस सेक्टर? नहीं नहीं, आई सर्टनली लाइक दिस सेक्टर, मतलब सर मैं, मेरे लिए सारे सेक्टर अच्छे हैं, मैं बहुत रेयरली आपको किसी सेक्टर के लिए बोलूंगा कि ये सेक्टर खराब है। सर बिजनेसेस सारे सेक्टर ही करते हैं ना, मतलब ऐसा दुबात करने वाली बात नहीं है। हाँ, किसी सेक्टर में आप थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं, किसी में थोड़ा सा कम कर लेते हैं, सेक्टर सारे अच्छे हैं। अब इसमें और सर मैं तो इनफेमसली फेमस हूँ, मतलब आज आप देखिए 9:30 बज गए, अभी तक कोई सवाल नहीं आया मेरे को, तो यही बड़ा ऐसा आश्चर्यचकित वाली फीलिंग लग रही कि 1 घंटे से मैं बैठा हूँ और अभी तक सर ने ना तो एसोसिएटेड अल्कोहल के लिए पूछा, ना एबीडीएल के लिए पूछा। बट सर एक फैंसी बात ये भी है कि हमने ही कुछ दिनों से उस सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस देखा है। तो जो हम बात कर रहे थे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्टर सारे फेवरेट है सर। और हिंदुस्तान कॉपर आप ये देखिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉपर प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रही हैं कंटिन्यूसली, इस पे हमारा एक पॉजिटिव स्टांस ही मेंटेन्ड है। पहले भी हम अपसाइड के लिए ही बोल रहे थे, अभी भी और अपसाइड इसमें बाकी है सर, वेरी कंफर्टेबली 424 आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। बट ये सुन के यहां पे पोजीशन बनाने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा इसको कूल ऑफ करने दीजिए। 392, 394, 388 लेवल्स पे आएगा तब पोजीशन बनाएंगे। एनएमडीसी हम देखते हैं सर, एनएमडीसी अच्छा मूव कर रहा है, और इसने वैसे ओवरऑल आप देखेंगे ना तो एनएमडीसी ने बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट दिखाया नहीं है पूरे साल भर में ही। जिस तरीके से मूव कर रहा है अभी कर लेने दीजिए, आने वाले समय में आपको हो सकता है 84 से 86 का भाव दिखा दे। नॉट मच टू रीड राइट नाउ, बट हाँ वैसे ओवरऑल अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो सर बहुत कंफर्टेबली आपको 96 से 100 रुपीज तक का भी भाव दिखाने का दमखम रखता है। अब जो आप कह रहे थे ना सर, एवीडीएल नहीं आया, कोई एसोसिएटेड अल्कोहल नहीं आया, उसके दो रीज़न है सर। एक तो अब आपने खुद याद दिला दिया, मैं नहीं चाहता था कि हर बार मेरे ऊपर टैग लगे कि मैं जब आता हूँ तो ये सवाल पूछते ही पूछते मज़े लेते ही लेते हैं, मैं उस चीज़ के लिए अवॉइड करना चाह रहा था। और दूसरा जो आपने स्टार्टिंग में आके माहौल बनाया है ना सर, उस माहौल में पूरा मेरा तो आपने सेटअप ही चेंज कर दिया आज, मतलब मैं कुछ और माइंडसेट के साथ बैठा था, आपने पूरी पिक्चर ही चेंज कर दी। आई डोंट नो, जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ नहीं क्या हुआ, लेकिन हाँ, थोड़ा कहते हैं ना सर, एक बार दिमाग खुला, मतलब ये चीज़ होती है दिमाग में कि ये जो लास्ट हफ्ता होता है उसमें एफआईएस एब्सेंट होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ भी लेवल्स आ सकते हैं, ज़्यादा उत्साहित मत होइएगा, फंसना नहीं है। ये जो चीज़ आपने बोली ना सर, द पिक्चर हैज़ टर्न्ड कम्प्लीटली, जिस माइंडसेट के साथ मैं बैठा था शो करने के लिए आज, तो अब उसमें से फिर वो पार्टी तो निकल ही गई, दारू तो निकल ही गई। जब आप कॉशियस होते हैं तो फिर दारू की बात भी याद नहीं आती ना सर। सर ऑल दो बात वो नहीं है ऑल दो मेरा- ऑल दो सर, सिनेरियो बन रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्रिसमस में लोग दारू ही पीते, लेकिन छुट्टी होती है, फेस्टिविटीज़ होती है ना, तो पीपल टेंड टू एंजॉय बाय दीज थिंग्स ओनली, इसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। फिर ईयर एंड भी आ रहा है, पार्टीज होंगी ही होंगी। अब हमारे जैसे लोग गोवा नहीं जाएंगे या कहीं और नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो जाते ही ना सर, एंजॉय करते ही है ना, हम तो आएंगे ही, सर हमारे एक जो मैं बच्चे। आपको बताऊं,
आपके एरिया की एक ब्रांड है, इसका ना ऐसे एक रील आया था अभी। हम्म। एंड आई डोंट नो, मैं कैटेगरिकली रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। दे हैव सीरीज ऑफ L1, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ सर। और वो हम्म। ना पूरा का पूरा बताया था कि 100 करोड़ रुपए का लाइसेंस था, लाइसेंस फी वॉज अच्छा। 100 करोड़। और उसको निकालने के लिए आपको जिस तरीके का पूरा कैलकुलेशन फैलाया था सर, उसमें ये निकल के आया था। और भी मतलब पता नहीं क्या बहुत फैंसी कैलकुलेशंस करके कि सर पर्टिकुलरली अगर उस पर्टिकुलर L1 स्टोर की आप बात करते हैं तो 8 से 10 करोड़ रुपए की उसकी डेली सेल होती है सारे काउंटर्स मिला के, सिर्फ गुड़गांव में। सिर्फ एक एक L1 डीलर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और कितने सारे L1 डीलर हैं। तो लुक एट द काइंड ऑफ क्वांटम ऑफ कंजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट वी गेट टू सी। मतलब आप समझिए, मैं ये बात ही मानता हूँ कि सर आपके गुड़गांव से दिल्ली में भी जाता होगा सामान, राजस्थान में भी आता है, विच इज ओके। और करते हैं सर, बहुत लोग करते हैं कि अरे गुड़गांव से निकल रहे हो, चलो ठीक है कुछ लेके चले जाते हैं या सो। बट इतना, और सर उसमें कई कई बिल्स रेज हुए हुए दिखे 4-4 लाख रुपए के। आप समझने की चेष्टा करिए सर, हमारे जैसे शहर में 4 लाख रुपए में हम जमीन की स्याही का पैसा देकर आ जाते हैं सर, सौदा होने आते हैं। वहां पे सर अल्कोहल ली जा रही है 4 लाख रुपए की। आप हैसियत और औकात की जो बात होती है ना, वो यहाँ डिफरेंस दिख रहा है सर, कि वो लोग क्या अब मैं सर कंजम्पशन करते हैं। अब मैं इसको समझ तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कंजम्पशन नहीं करता हूं, लेकिन सर इस चीज़ की जो लिमिट है ना सर, या जो जो कहते हैं ना कि एक आप कहिए कि जो खरीदारी करने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है ना, वो दिखी थी कोविड के टाइम पे सर। हाँ। हैट्स ऑफ सर, जिस तरह से वहाँ पे कंजम्पशन हुआ था, जिस तरह से बिकी थी, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे ही प्रोडक्ट्स, उससे पता चल अरे गया था सर सर। प्राइस, सर प्राइस, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आई डोंट नो इफ आई एम सपोज टू स्पेल आउट द नेम्स, बट सर वो ब्रांड्स जो गुड़गांव में 3200 रुपीज तक मिलती थी ना, आप मानेंगे नहीं, ये हाल हो गया कि था कि जयपुर में लोग उसके 14-14 15-15 हजार रुपए देने को तैयार थे। एंड पीपल वर कॉलिंग ईच अदर कि किसी के पास कोई स्टॉक है तो बता दो यार, अभी फ्री टाइम होगा, वी विल एक्सचेंज सम स्टॉक्स। क्योंकि उसी मैंने से कहा बात ये फैल तो गई थी ना कि फालतू सर की उससे शेयर उस मार्केट गिर रहा था। नहीं, वो बात वो फैल गई थी ना कि उससे कोविड नहीं होगा। नहीं नहीं सर, वो तो देखिए उससे तो बहुत सारी चीजें आपकी चली जाती हैं, वो एक अलग बात है। उसके नुकसान भी हैं तो फायदे भी खूब हैं सर। मगर वो वाली बात है ना कि किस तरीके से ऐसा, और मार्केट तब टूट रहा था, तब लगा कि 12,100 पे निफ्टी बेच के और इसका स्टॉक रख लिया होता तो डबल बेनिफिट हो जाता। तो अब तो सर आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, यू मस्ट बी एट ईज। अभी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया लिकर पे, ना चाहते हुए भी। चलिए सर, सर अगर आप मार्केट में कंफर्टेबल है ऐसा ना, हो रखा है। अगर आप कंफर्टेबल है ना सर, तो चलिए अब दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। मैंने 5-6 मिनट दिए आपको इसीलिए, एक होता है सर इनहेरिट अंदर, एक होती है चीज़ कि क्यों नहीं हुआ, मतलब दोनों तरह के रीजंस हो सकते हैं उसके, कि या तो जानबूझ के नहीं पूछा जा रहा या वटेवर, मैं कहना नहीं चाह रहा अब। नहीं तो सर, सर मूवमेंट नैन्सी नहीं है जी उसमें, हैं। मूवमेंट नहीं है सर। हाँ, मूवमेंट नहीं है सर, वो वाली बात भी है, ठीक है। नैन्सी जी का सबसे पहला सवाल है सर, आज कह रही हैं कि हैप्पी एक्सपायरी। पहले तो सर एक्सपायरी के लिए शुभकामनाएं दे रही हैं आज। और मैं आपको बता दूं सर, आज आखिरी एक्सपायरी है, आखिरी वीकली एक्सपायरी है पुराने लॉट साइज के साथ। नेक्स्ट टाइम जब होगी तो फिर रिवाइज लॉट साइज के साथ होगी। तो सर इन्होंने पहले भी सवाल पूछा और आप ही सामने थे, इत्तेफाकन फिर इन्होंने सवाल पूछ लिया। आई थिंक इसलिए पूछ रहे हैं कि कल शायद इसकी रिकॉर्ड डेट है। नेक्टर लाइफ साइंसेज की मैं बात कर रहा हूँ सर। 24 रुपये पे ये कह रही हैं कि या तो ये खड़ा है या इनका सौदा खड़ा है इसके ऊपर। 27 रुपये का आई थिंक इसका बायबैक का प्राइस है सर, जो मुझे पता है। तो उसके हिसाब से आई थिंक ये पूछ रही हैं, 22 रुपये के आसपास ये स्टॉक खड़ा है। दूसरा सर ये कह रही हैं कि मेरे पास प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स हैं, 640 रुपये में बाइंग क्लाइमैक्स हो गया, बट ये डिफेंस के साथ 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 चलता है और ऊपर आने की कोशिश भी है, तो एवरेज करूं या नहीं करूं। और तीसरा इन्होंने बेल राइस को पूछा है, बल्क डील जो हुई है 168 रुपये के प्राइस पर, वो तो आपने आंसर कर ही दिया सर बेल राइस को। प्रीमियर एक्सप्लोजिव और नेक्टर लाइफ को लेकर आपका जवाब दीजिए। सर देखिए, नेक्टर लाइफ में बायबैक की न्यूज़ है और आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, बट आप देखें जिस तरीके से इसने मूव किया है, अभी एक अप मूव की ट्रेजेक्टरी पे तो आ तो रहा है, बट बायबैक में आप कितना पार्टिसिपेट कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते, वो एक देखने वाली बात होगी। उसके अलावा आप एक चीज देखिए, ये वही कंपनी है जो बायबैक में पार्टिसिपेट कर रही है और प्रमोटर्स का 98.8% जो होल्डिंग है वो प्लेज्ड है।
रिटर्न ऑन इक्विटी खराब है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खराब है, और क्वार्टरली नंबर्स जो आए हैं वो माइनस में आते हुए दिखे, डी ग्रोथ हुई है। तो ऐसी कंपनी में मैं बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नहीं सजेस्ट करूंगा नैन्सी मैम। मतलब मेरे हिसाब से अब अपन दूर रहेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स डेफिनेटली आप देखें जिस तरीके से एक लोअर लेवल से मूवमेंट कर रहा है, डिफेंस की अभी हमने चर्चा भी करी और अभी लग भी रहा है सर। मतलब बजट के पहले डिफेंस और रेलवे में टू एन एक्सटेंड आपको फर्टिलाइजर में भी पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख सकता है। बट मुझे लगता है कि अभी ये भी आपको ठीक ही लेवल्स पे मूव करता हुआ दिखेगा। 527 चल रहा है, एक बार इसको 544 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर आपको एक डिसेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। बिफोर बजट ही आपको ये 597 एंड पोस्ट बजट या उस टाइमलाइन के आसपास 660 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसके साथ साथ सर उन्होंने कौन सा बोला था, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, बेल राइस। बेल राइस। बेल राइस तो हम बेल बात राइस कर के चुके हैं लिए, सर। हाँ बिल्कुल, अभी वापस से बता देता हूँ आपको, 189 190 तक के लेवल आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, एक बार ना सर कोल इंडिया देखिए। अब आप कहेंगे ऑल ऑफ अ सडन कोल इंडिया कहाँ से आ गया। कोल इंडिया में आज हम देख रहे हैं सर 2.5% के आसपास का अप मूव है। अब मैं उस डेटा की तरफ आता हूं सर जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था ना, जो सिल्वर लाइनिंग थी उस कोर सेक्टर डेटा में। कोर सेक्टर के डेटा बता रहे थे सर कि 3 सेक्टर्स हैं जिनमें हमने इंप्रूवमेंट खास तौर पे देखा, जिस वजह से ये नंबर इस बार इंप्रूव होकर आया। उसमें सबसे ऊपर अगर कहीं दिख रहा था ना, एक बार वो कोर सेक्टर वाला डेटा अगर आप दिखा पाएँ वापस, तो कोयला जो है ना सर, कोल, इसका जो आउटपुट है अक्टूबर में -8.5% था, वो बढ़कर 2.1% पर पहुंच गया। इसी तरह से सीमेंट में भी इंप्रूवमेंट था, और तीसरा स्टील 5.9 वाला हल्का सा इंप्रूव हो गया, 6.1% पर आया। तो सर जैसे ही ये खबर निकल के सामने आई कि कोयला या फिर जो एक्टिविटी इंप्रूव हुई है, वो जो टेबल था वो दिखाइए, तो आप देखिए सर कोल इंडिया में उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पर दिखने लगा है। ये देखिए कोयला सबसे ऊपर है सर, कोल में देखिए 8.5% नेगेटिव था, 2.1% पर ये नंबर आ गया। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था आपसे सर, और मेरा सवाल इनफैक्ट कोल इंडिया को लेकर ही था। कोल इंडिया एक बार दिखा दीजिए सर, कोल इंडिया 2.5% ऊपर है, एक्साइटेड होने की जरूरत है? नहीं नहीं, इनफैक्ट सर जब भी मैंने डेटा देखा था और उसके बाद जब ये था ना कि आज आपके साथ शो करने का मौका मिलेगा, आई वाज वेल प्रिपेयर्ड कि कोल इंडिया में बात होने वाली है। अब वो बात अलग है कि मूड माहौल, वो बोलते हैं ना कि एक वो रील भी चलती है कि वक्त बदल दिया हालात बदल दिए, वो वाली सिचुएशन हो गई थी थोड़ी। बट हाँ सर, कोल इंडिया डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिलेगा। और सर मैं समझ रहा हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इफ एवरीथिंग इज इन प्लेस, आपको ये डिमांड जो है वो आने वाले समय में और थोड़ी सी सस्टेन होती हुई दिख सकती है। अभी अगर आप कोल इंडिया के स्टॉक की बात करें तो जिस तरीके से ये मूव कर रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको 416 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद इफ द मूवमेंट कंटिन्यूज, मोमेंटम कंटिन्यूज, तो आपको 444 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। बहुत ज्यादा इन रुपी टर्म्स आपको नहीं लगेगा, बट जिस तरीके का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिस तरीके का स्टॉक है, उसका नेचर है, ये एक डिसेंट मूवमेंट है स्टॉक के लिए जो आपको करता हुआ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, ब्रजेश पांडे जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सर एक वीक से आप क्वेश्चन नहीं ले रहे हो, तो ब्रजेश जी ऐसा कुछ डेलिबरेट अटेम्प्ट तो नहीं है? अगर आपका सवाल मुझे दिखता है ना, मैं आपका सवाल सबसे पहले लूँगा। इस बीच रोहित तिवारी जी का सवाल मुझे दिख रहा है। सर कह रहे हैं कि ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मेरी बाइंग है 262 के प्राइस पर। इन्फीबीम भी है, मैं उसकी बात करता हूँ बाद में। 3 से 6 महीने के हिसाब से सर शिपिंग कॉर्पोरेशन अगर 262 पर रखा हुआ है और 216 पर आ गया, तो आप क्या राय देंगे? देखिए इसके लिए हमने पहले भी ये बात कही थी सर कि ये बहुत लोअर लेवल्स पे आ गया है और अभी मेरे को बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। वेरी फ्रैंकली मेरे को एक बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। हमने पिछले वीक भी सर इन्हीं का क्वेश्चन था या किन का क्वेश्चन था, कहा था इन लोअर लेवल्स पे आप एक बार एवरेज करने की सोच सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो नथिंग हैज गॉन आउट ऑफ द हैंड्स, डेफिनेटली आपको ये वापस एक बार नीचे देखने को मिल सकता है। 204, 202, 198 इन लेवल्स पे मिले, एक बार एवरेज कर लीजिएगा। और जो एवरेज आप करेंगे वो 236 से 238 की रेंज में डिप्लॉय करिएगा। ये ट्रेड करके आप पहले अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइए, क्योंकि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट वो ज्यादा है, लुकिंग एट द टाइमलाइन दैट यू हैव टू फॉलो। 244 के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करेगा, उसके बाद आपको एक इसमें मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है जो इसको 288, 290 तक भी लेके जा सकता है। थोड़ा सा आपको टैक्टफुली इसको मैनेज करना होगा। अभी बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता कि आपका भाव आ जाएगा, आप होल्ड करके रखिए। लो लेवल पे एवरेज ट्रेड आपको करनी होगी। इन्फीबीन एवेन्यूज की बात कर रहे हैं सर, इसके बाद हम हाँ सर, इनके पास 19 रुपीज़ 75 पैसा का है, 19.75 का। देखिए 1975 का है और
अभी आपको जिस तरीके से मूव कर रहा है, हो सकता है सपोर्ट लेता हुआ दिखे एट 1531 लेवल्स, या 1540 लेवल्स आप मान लीजिए। उसके पहले इसमें मैं कहीं सपोर्ट नहीं देख पा रहा हूँ। वो सपोर्ट लेके फिर ही जब ये बाउंस बैक करेगा 1980 तक के या 2020 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। बहुत ज्यादा मैं स्टॉक में कुछ ज्यादा रीड कर नहीं पा रहा हूँ, तो उन लेवल्स पे मैं आपको निकलने के लिए ही बोलूंगा, और लोअर लेवल्स पे एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। इसमें से ओनली एग्जिट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव टू प्लान। चलिए ब्रजेश पांडे जी का मैं सवाल लूँ उससे पहले ना सर, एक किसी ने एक चुटकी कहते हैं ना सर, वो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में, हमारे एक दर्शक हैं खिजू के नाम से उनकी आईडी है, पता नहीं सर मुझे डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं सर अगर आपको लगे ना कि थोड़ा ऑफेंडिंग हो रहा है तो वहीं रोक देंगे हम डिस्कशन को। ये कह रहे हैं कि सर मोदी जी ने कहा कि 1 रुपीस बंद कर ₹2 मार्केट में रहे, यानी कि 1 रुपया बंद करके आप 2 रुपये चलाइए मार्केट में, तो आपको $45 का दिखने लगेगा। कुछ भी आपका क्या सर कहना है, है? क्रिएटिविटी अलग है सर। अरे मेरे को इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है सर, ये नहीं नहीं, मतलब मतलब अब नहीं नहीं सर, मोदी जी के नाम पे कह रहे हैं ना सर, तो कभी ऐसा ना हो जाए कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने कब ऐसा कहा with और आप all due ऐसे। respect, with all due respect, he is our prime minister, and we have to respect our prime minister for a very simple reason. He is at such a position of the country. अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है सर, और आप उससे अगर बिल्कुल अगेंस्ट बात कह रहे हैं, या आप उससे अगर चुटकी कह रहे हैं, या आप कुछ भी कह रहे हैं, यू माइट इवन अब्यूज हिम, अक्यूज हिम, आई हैव नथिंग टू से और डू विद इट। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि लोगों का लड़ाई झगड़ा जो मैं देखता हूँ कई कबार, हम किसी गैदरिंग में या फैमिली में ही बैठे हुए हैं, देर आर पीपल हु आर सो इनटू द पार्टीज ना, और जिस तरीके से तूने कैसे बोल दिया और तू जानता नहीं, अरे वो नहीं जानता, वो उसकी प्रॉब्लम है ना यार, लेट हिम लिव विद इट। तुमको जो समझ में आया तुम करो। तो मेरे को ना ये समझ नहीं आता, तो आई विल नेवर गेट ऑफेंडेड। आप जो अपोजिशन पार्टी है उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए, रूलिंग पार्टी के लिए भी कुछ भी बोल दीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं उसको प्रीच भी नहीं करूंगा आपको, क्योंकि उस हो सकता है वो थॉट प्रोसेस आपको आपको मतलब दर्शकों को नहीं समझ में आए। सबका अपना अपना थॉट है सर, फन है, यही तो मजा है डेमोक्रेसी का। अब वो कह रहे हैं कि आपका क्या कहना है इस पर? मैं तो क्या कहूंगा साहब, मैं तो अब वही है ना कि मैं रह गया फाइनेंस का बंदा। मेरे को उसमें भी फिर ये लोग रेशियोज निकालने के लिए बैठा देंगे, तो मेरा तो वही 91 आगे हो जाएगा ना, तो वो 45 नहीं होता। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जितना मतलब आई मे साउंड वेरी स्टूपिड, बट सर एक चीज है, क्लियर केस आप समझने की चेष्टा करिएगा, ये 45 रुपए छोड़िए, आपको ये वापस 80-82 तक नहीं आता हुआ दिखेगा। और सर अगर अभी पीसीआर टीम ये कर सकती है ना, रुपी डॉलर का अगर आप चार्ट देखेंगे, द वे इट हैज ग्रोन, इट हैज नेवर कम बैक, नहीं आता नीचे सर। बहुत क्लियर केस है, और इसके पीछे बहुत सारी चीजें अटैच्ड हैं, इसकी चीजें बहुत सारे, मतलब आप अगर लेके बैठेंगे ना, और सर किसी दिन अगर आप बोलेंगे ना और हम फ्री होंगे, इस पे भी हम एक शो कर सकते हैं कि ये जो डॉलर का बढ़ना है और इस पे जो हम त्राहीमाम करते हैं ना, इसमें सिल्वर लाइनिंग भी बहुत ज्यादा होती है। अब मैं ये बात बोलूंगा तो लोग बोलेंगे ये देखो ये आ गया सरकार का पिट्ठू, ये वही बातें करेगा। अरे नहीं भैया, बहुत सारे पीएनसीज, बहुत सारी चीजें लगती हैं इनको समझने के लिए, आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा 100% पॉजिटिव है, बट बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिनके चलते ये सब चीजें, रेट्स ऐसे रेगुलेट होती हैं। और सर आप 91 पे इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं, अब मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, हो सकता है आपको लगे कि कितना ये आदमी उल्टा सीधा बोल सकता है। सर मुझे 93 94 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख रहा है बहुत कंफर्टेबली। जितने आराम से आप बोले ना, जितने कंफर्टेबली सर, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि 93 94 तक भी जाता हुआ दिख रहा सर है, बड़े लेवल मज़े है, से। आप देखिए आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बदल क्या जाएगा, सवाल ये निकलता है ना सर, क्या बदल जाए, आसमान नहीं थोड़ा नहीं, ना खत्म हो जाएगा। वो तो है ही है सर, हम हर मतलब मैं साल वही अमूमन, चाय पीऊंगा सर, रोज सुबह उठ के हाँ, वही चाय पीऊंगा, वही अमूमन अखबार तीन पढ़ूंगा। परसेंट के आसपास तो रुपया हर साल कमज़ोर होता ही है। और एक चीज़ में और सर, पिछले हफ्ते हम भी डिस्कस कर रहे थे कि एट द पेस एट विच इट हैज़ डिटोरेटेड या फिर कमज़ोर हुआ है ना, वो बड़ा है। 30 से 60 आने में सर 20 साल का समय लगा था, और 60 से 90 आने में केवल 12 साल का समय लगा है। सर उसके पीछे का कारण है आपका बेस बड़ा हो गया ना, हाँ, तो उस हिसाब से सर लॉजिक है। मतलब,
तो बहुत जल्दी से मतलब रुपया डिप्रिशिएट होता हुआ सर दिखा है और पेस हैज सब गॉन अप। चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं, बस 2024 से 2025 में हमारी निफ्टी नहीं बदल पाई, बाकी दुनिया में सब कुछ बदल गया। लेकिन सर शेयर तो बहुत बदले हैं। चलिए फिर शेयरों के ऊपर ही वापस लौटते हैं। सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। शुभम मेहरोत्रा जी कह रहे हैं सर कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज और ट्रेंट, इनमें क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं इन लेवल्स पर? एक तो इनका है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एक है ट्रेंड। ट्रेंट सर, ट्रेंड जो कि रिवर्सल के संकेत देने लगा है, मतलब इज इट मतलब बिलीवेबल, मतलब ट्रस्ट करना चाहिए क्या? देखिए सर, बिल्कुल करना चाहिए, और मैं आपको बताऊं इसके पीछे का एक बेसिक आपको कारण देता हूं। हम देख रहे हैं सर, जैसे जैसे रिटेल स्पेस के नंबर आ रहे हैं और सारी चीजें हो रही है ना, ठीक लग रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। और ट्रेंड के लिए एक चीज जो हम ऐड कर देते हैं अभी, वो ये कर देते हैं सर कि आप इन्हीं लेवल्स को अगर चेक करेंगे ना, तो ये इन्हीं लेवल से एक सपोर्ट लेते हुए मार्च 2024 से इसने एक अपमूव स्टार्ट किया था, जिसका पहला इसने फेज ऑफ, और तो सब बहुत बहुत हुआ भी हुआ था कि मार्च से जुलाई तक में इतना अपमूव इसने किया था, 5600 रुपीज तक गया था। आप देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मोमेंटम उतना जल्दी देखने को मिल सकता है, बट हाँ ट्रेंड कंफर्टेबल लगता है मुझे करंट लेवल्स पे 48-55 तक के लेवल्स के लिए आप जरूर इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की हम बात कर लें, सुप्रीम इंडस्ट्रीज जिस तरीके से पोजीशनड है, ये कोई बाउंस बैक का अभी मुझे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। दो ये लेवल्स मुझे खराब नहीं लग रहे हैं, इन लेवल्स पे अगर आप लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा थोड़ा पोजीशन बना सकते हैं। बट अभी कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये 3591 के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, उसके बाद ये रिवर्सल का कंफर्मेशन आ जाएगा, जो कि आपको 4635 तक लेके जा सकता है। ठीक है, चलिए सर, आपको ना एक जेके छाबड़ा जी हैं, हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिख के भेजा है आपके लिए कुछ स्पेशली। ज़्यादा लंबा नहीं सर, बस आपका मुझे रिएक्शन चाहिए उसके ऊपर। कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग रचित सर, इज़ अ सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, ऑलवेज लव्स टू वॉच हिम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर। डाउन टू अर्थ वाली बात नहीं, इस पे भी मैं ये बोलूंगा, मतलब नॉर्मल इंसान है सर, ठीक है, सब नॉर्मल है, सब मजेदार रहना चाहिए। मैं तो इतनी सी चीज कहता हूँ सर, टेंशन वैसे ही इतनी ज्यादा रहती है, अब आप शो देखने आए उसमें भी आपको टेंशन भरी बातें मैं बोलता रहूं तो क्या मतलब है, फिर क्यों आ पाओगे? आप देखो, सीखो, मजे करो, जाओ। ठीक है, ओके। युवराज जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं गुरुवर एनएसडीएल कब बाय करें? देखिए, अब इसमें मैं एक चीज बोल देता हूँ, एनएसडीएल के लिए आई एम वेरी वेरी बुलिश, बट एनएसडीएल के लिए मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, डू नॉट कंपेयर एनएसडीएल विद सीडीएसएल। सर एयूएम जो एनएसडीएल मैनेज करता है, हम बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं, एनएसडीएल इज मैमथ इन सेंस ऑफ मैनेजिंग द एयूएम। पूरा इंस्टीट्यूशनल बिजनेस आज के टाइम आपके पास एनएसडीएल का है। अब एनएसडीएल में मैं आपको जो ये बात बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर जो स्टॉक हैवी होता है ना, उसको मोबिलाइज करने में आपको टाइम लगता है, तो इसको सीडीएसएल की तरह मूवमेंट मत सोचिएगा। आप इन लेवल्स पे भी ले सकते हैं, कूल ऑफ करता है 1040 आता है, वहां भी ले सकते हैं, मगर इसमें क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो झड़झड़ करके आपको बीएससी बढ़ता हुआ दिख जाता है और उसके पीछे सीडीएसएल मूवमेंट करता हुआ दिख जाता है ना, वैसा मूवमेंट नहीं आएगा इसमें। इसमें लोअर लेवल्स पे आप लेंगे, सबसे पहला 1160 1160 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, 1160 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, फिर 1300 तक के भी मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसको 2 साल तक का टाइम दे सकते हैं, तो मैं समझता हूं आपको 1600 से 1650 1650 तक के भी लेवल्स दिखाने का ये दमखम रखता है। माय गुडनेस, तो 1650 तक आपको एनएसडीएल जाता हुआ दिख सकता है। परफेक्ट है, ठीक है सर। आपने जो माहौल बनाया है ना, सुबह सुबह आके मैं कमेंट्स अब पढ़ रहा हूँ सर, कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। अब शंकर सिंह जी भी कह रहे हैं कि संदीप जी, रचित भाई बोल रहे हैं संदीप जी झोला उठा के तैयार हो जाएं क्या रिटेलर? नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ अभी के लिए बोल रहा हूं आपको। आप लोग एक चीज समझने की चेष्टा करिए, मैंने आपको सिर्फ ये 2 हफ्ते निकालने के लिए बोला है। 2 तारीख से तो वापस आएंगे ही ना, सब अपने उसी सुचारू रूप से काम करेंगे। अरे आप ऐसे देखिए ना, वो होता था ना, होली दिवाली का टाइम आता था, स्कूलों की छुट्टी हो जाती थी, सरकारी दफ्तरों में भी आप जाते थे, टेबलें खाली मिलती थी, वही वाला मार्केट में हाल होता है तो लोग वही ना।
तो वही हाल होता हुआ आपको दिखेगा सरकारी दफ्तर में, जैसे ऐसा होता था ना कि यार ये फाइल अटक गई, अब तो छुट्टी के बाद होगा, इसमें भी वही होता हुआ आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग इतने बाहर के मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड हैं कि दिवाली पे हमारी छुट्टी नहीं होती है उस तरीके से जो छुट्टी हमको न्यू ईयर्स पे देखने को मिलती है मार्केट में। मेजोरिटी सर, मतलब मैं आपको बताऊं, मीटिंग्स आगे पीछे हो गई है। बहुत सही सीन ये होता है कि 20 तारीख के बाद देर आर नो मीटिंग्स दैट वी हैव विद द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। हमारा मीटिंग कैलेंडर 8 तारीख को चालू हो रहा है। जिस तरीके की सिचुएशन आप ये देखिए, सब बोले आप सब छुट्टी पे। ठीक है। चलिए ठीक है सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको रोक रहा हूँ बीच में, क्योंकि मुझे 3 सवाल लेने हैं और मुझे पूरा प्राइमरी मार्केट का सेगमेंट डिस्कस करना है। 3 सवाल क्या हैं? एक तो सर गोपिकानंद चट्टोपाध्याय जी का सवाल है, कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट आउटलुक फॉर एचडीएफसी एएमसी एंड आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी। आईसीसी प्रूडेंशियल तो सर पिछले हफ्ते फ्राइडे को ही लिस्ट हुआ है, अब वर्सेस आ गया सर, एचडीएफसी एएमसी वर्सेस आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी। नहीं नहीं, ये सर ये सवाल जो है ना, ये बहुत सही सवाल है। इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ कि ये चल रहा है 2697 एंड इट इज अ फेस वैल्यू 5 रुपी शेयर। आईसीसी एएमसी इज 2595, ये 1 रुपए की फेस वैल्यू है। अच्छा, ये बात सही है आपकी कि आईसीआईसी एएमसी का ना साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू ज़बरदस्त है। एचडीएफसी एएमसी, मगर इतना बड़ा भी नहीं है। ये जो इनका सवाल है ना, ये सवाल मैंने बहुत जगह डिस्कस भी कर लिया है कि व्हाट इज दैट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट एचडीएफसी एएमसी, क्योंकि सर इन परसेंटेज टर्म्स अगर मैं आपको बोलूं तो शायद 15-20% का फर्क होगा बिटवीन एचडीएफसी एंड आईसीसी। एचडीएफसी का एएमसी का साइज इतना ही फर्क है। आई हैव नॉट गॉट एनी प्रॉपर रिस्पॉन्स। जब मैंने इस डिस्कशन को और ज्यादा डिटेल में किया है तो ये बात भी निकल के सामने आई कि आईसीआईसीआई एएमसी इज परफॉर्मिंग गुड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने कहा एचडीएफसी एएमसी इज ऑलवेज बीन गुड, क्योंकि हम भी क्लाइंट से बात करते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर एचडीएफसी एएमसी का ज्यादा अच्छा आता है। एंड एयूएम में इतना बड़ा फर्क तो है ही नहीं, तो इतना प्राइस में क्यों डिफरेंस है? तो देवर लाइक कुछ रेशियोज हैं और इन सब चीजों के चलते ये सब कुछ हो रहा है। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, यस आई एम कन्विंस्ड, मुझे एच डी एफ सी एएमसी ज्यादा बेटर लग रहा है, वैल्यूएशन टर्म्स में भी, प्राइस प्रोपोजिशन में भी, क्योंकि इसका डेटा भी हमारे पास ज्यादा है। अगर वर्सेस की आप बात करेंगे तो आई विल डेफिनेटली वोट फॉर एच डी एफ सी एएमसी। आपने पोजीशन बना रखी है, बिल्कुल बनाए, नहीं बना रखी है, जब भी आपको ये भाव दिखा दे 2500 2480 के लेवल्स, वहां पे भाव अपनी पोजीशन बना लीजिएगा, होल्ड करिएगा बहुत कंफर्टेबली। 2780 और 2780 के बाद 2950 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है। दूसरा नाम सर, मेरी पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, वो है जीएमडीसी को लेकर। पर्सनल क्यों सर, मैं स्टॉक को ट्रैक करता हुआ आ रहा हूँ, 600 रुपये से गिरता हुआ आया, 500 के नीचे अट्रैक्टिव हो जाता है। मैंने 500 के नीचे भी शायद आपसे या किसी से पूछा था, अभी ये 536 540 542 हो गया, चलता जा रहा है सर। क्या ये सही समय है लेने का? वैसे तो एक रेंज में चलता है, एक 6 महीने का चार्ट दिखा दीजिए तो रेंज दिख जाएगी आपको इसकी। नहीं नहीं, बिल्कुल सर रेंज में चलता है। तब देखिए, आप भी इतना डेटा स्टडी कर रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग आउट ऑफ दिस स्पेस। जब तक 465, क्योंकि सर इसका 200 डीएमआ वही है, 465 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, और अभी इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है 532 का, आपको एक अप मूव जरूर वापस से 600 रुपए तक लेके जाता हुआ दिख सकता है। अब ये जो आपका सवाल है, इसका हम दूसरा पहलू भी पकड़ लेते हैं कि 600 के ऊपर कब। और सर ये 600 के ऊपर कब का हाल ये हो गया है कि इस रेंज में आप ये देखिए, इस स्टॉक का एक जो टेक्निकल ट्रैकर होता है ना, वो कन्वर्ट होके रह गया न्यूट्रल में। मतलब ना तो ये बेरिश है ना ही बुलिश है। आपको क्लियर केस एक ये समझना होगा कि वेनेवर इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर, कभी भी इसका नंबर आए और ये 656 के ऊपर सस्टेन करे, आप ये देखिएगा ये एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट तब करेगा, और 740 से 780 तक के रेंज में आपको आता हुआ दिखेगा। 656 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं करता, ये इसी रेंज में आपको मोमेंटम करता हुआ दिखाएगा, और हो सकता है 2 से 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर तक का टाइम आपका ले जाए। 465 नीचे, 656 ऊपर, ठीक है। इस रेंज के बीच में आपको इसको लेके चलना होगा। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, फिर मैं प्राइमरी सेगमेंट की ओर बढ़ता हूँ। डेली लाइफ, इनका नाम इन्होंने कल बताया था, पुष्पा, पुष्पा जी नाम है हाँ इनका। हाँ, तो सही सही कह रहा हूँ ना सर मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये कह रही है कि सालों से रिश्ते हैं पुष्पा जी के साथ। गुड मॉर्निंग संदीप सर, रचित सर को भी प्रणाम सर जी। कह रही हैं कि बायोकॉन के शेयर हैं 400 रुपए के रेट पर, बने रहें क्या इसमें? देखिए, बने रहिए। बायोकॉन बहुत टाइम बाद आपको एक ऐसा मूवमेंट दिखा रहा है, बट आई डोंट नो, मेरे को फार्मा में बहुत ज्यादा कंफर्ट अभी तक नहीं मिल रहा।
जब तक ट्रेड डील नहीं हो रही आप बने तो रहिए, अभी मैं आपको निकलने के लिए नहीं बोलूंगा। आप एक बार रिविजिट करिएगा इसी सवाल के साथ, जब ये 424 रुपए के आसपास आए ना, तो एक बार हम वापस से देखेंगे कि उस टाइम किस तरीके का वॉल्यूम ट्रेंड और किस तरीके से न्यूज का ट्रेंड चल रहा है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे अभी कोई परेशानी वाली बात है, आराम से बने रह सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस भी चाहिए जो मैं आपको सुझाऊं, तो वो थोड़ा सा मतलब ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो 378 के नीचे वीक होगा, उससे पहले वीक भी नहीं होगा। 424 ब्रीच करेगा, फिर इस बार ये ऐसा लग रहा है कि आपको नया हाई करते हुए दिखते, बट बहुत बार हम बाइकॉन में बुलिश हुए और बहुत बार धोखा खाए हैं। इसलिए वो बोलते हैं ना, दूध का चला छाछ को फूक फूक के पीता है, एक बार 424 पे रिविजिट जरूर करेंगे।